जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट समझाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में अनुमानित 3 फिटमेंट फैक्टर ले रखे हैं, 1.92, 2.08 और 2.86। यानी कि आम आदमी की या फिर आम पेंशनर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने फिटमेंट फैक्टर की जरूरत है, वो इस रिपोर्ट में समझा रखा है। जी हां दोस्तों, तीनों फिटमेंट फैक्टर लिए हैं, उसके हिसाब से आपकी पे पेंशन कैसे बढ़ेगी, कितना आपको फायदा होगा पे लेवल वाइज, वो समझा रखा है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज 8 सीपीसी में पेंशन लेवल के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में जो आपके पे लेवल थे 1, 2, 3, 4, 5, उसके हिसाब से आपकी बढ़ोतरी दिखा रखी है इस पूरी रिपोर्ट में। लेवल 1 से लेके 18 तक 2026 से लागू। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का फायदा आपको 2026 से मिलेगा, 1 2026 से। भले ही भारत सरकार 2027 में दे या फिर 2026 के एंड में दे, लेकिन फायदा आपको मिलेगा 1 2026 से। यही इसमें बता रखा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लेवल के अनुसार संभावित वेतन और पेंशन बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग में पेंशन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर 1.92, फिटमेंट फैक्टर 2.08 और फिटमेंट फैक्टर 2.86। यानी इन तीनों में से सबसे जबरदस्त फिटमेंट फैक्टर कौन सा है जिससे आपकी पे और पेंशन ज्यादा बढ़ सके, केंद्रीय पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को फायदा। जी हां दोस्तों, यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं 8वें वेतन आयोग की इस रिपोर्ट में। कर्मचारियों के लेवल के अनुसार संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि, 8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि। जी हां दोस्तों, इसमें कर्मचारियों की, पेंशनर्स की पे पेंशन सैलरी के बारे में बता रखा है कि किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी ज्यादा पे पेंशन सैलरी बढ़ेगी। ये पूरी रिपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों देखने में ये आया है कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी जानकारी है, जो मेरे वीडियोज है, उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, जैसी ये रिपोर्ट आई उसके बाद कुछ पेंशनर ने, कुछ कर्मचारियों ने इनकी रिपोर्ट पर कुछ कमेंट करे। जी हां दोस्तों, सवाल पूछा गया था कि भारत सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, कितना मिलेगा। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स के कमेंट भी मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को समझते हैं। 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन धारकों के लेवल के अनुसार संभावित वृद्धि, एक अनुमानित वृद्धि बताई गई है। और दोस्तों यह रिपोर्ट बनाई गई है एनडी यादव जी के द्वारा। और दोस्तों ये पोस्ट हुई है 28 मई 2025 को। बिल्कुल सही रिपोर्ट है, एक्यूरेट रिपोर्ट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हर वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिसमें उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव आता है। दिसंबर 2025 में वर्तमान 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2025 को 7 सीपीसी पूरा समाप्त हो जाएगा। 1 2026 से नया पे कमीशन, नया वेतन आयोग आपको मिलना है, जिसका नाम है 8वां वेतन आयोग। और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं, वेतन वृद्धि कैसे होगी और कितना लाभ पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि हमारी पे पेंशन बढ़ेगी। 2026 से जो पहले के पेंशनर्स हैं उनको पूरी उम्मीद है कि हमारी पे पेंशन सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों की भी। अब दोस्तों भारत सरकार कितना परसेंट इंक्रीज करेगी, वो कितना देगी? 8वां वेतन आयोग, 8वें पे कमीशन का महत्व। जी हां दोस्तों, अब 8वां वेतन आयोग या फिर कोई नया पे कमीशन क्यों महत्वपूर्ण होता है पेंशनर्स के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए? वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करना होता है। जी हां दोस्तों, यानी इस टाइम जैसी महंगाई चल रही है,
जैसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको देखते हुए आपकी पेंशन, वेतन, सैलरी को अपडेट करना। जी हां दोस्तों, महंगाई तो ज्यादा जा रही है, इस हिसाब से आपकी पे, पेंशन, सैलरी ज्यादा बढ़नी चाहिए। इससे कर्मचारियों की जीवन शैली बेहतर होती है और महंगाई के हिसाब से उनकी सैलरी में सुधार होता है। जैसे मैंने आपको बताया, पे कमीशन का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपकी पे, पेंशन बढ़ाना। जी हां दोस्तों, अब भारत सरकार कितना बढ़ाएगी वो आगे देखा जाएगा। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी सरकार ने दे दी है और इसके लागू होने से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और साथ ही करीब 65 लाख पेंशन भोगी भी इसके लाभार्थी बनेंगे। यानी हर एक को फायदा मिलेगा 8वें वेतन आयोग का। यह मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण कारक है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाती है। बेसिक पे बढ़ती है, बेसिक पेंशन बढ़ती है, चाहे वो सैलरी पर्सन हो या फिर वो खुद पेंशनर्स हो। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब 8वें वेतन आयोग में इस फिटमेंट फैक्टर को लेकर विभिन्न अनुमानों का जोर है, जिसमें प्रमुख है, जी हां दोस्तों, अब दोस्तों 7 सीपीसी का आपको फिटमेंट फैक्टर मिल गया 2.57, वो आपको मिल चुका है। अब 8वें वेतन आयोग में कितना मिलेगा? सबसे पहला है दोस्तों 1.92 या फिर 2.08 या फिर 2.86। लेकिन आजकल की महंगाई को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 2.86। इसी की डिमांड जेसीएम ने रखी है। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा आपकी बेसिक सैलरी, पेंशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यह आपको पता ही है। लेवल के अनुसार संभावित सैलरी, पेंशन वृद्धि। जी हां दोस्तों, अब लेवल के अनुसार लेवल 1 से और लेवल 18 तक किस तरीके से आपकी पे, पेंशन, सैलरी बढ़ेगी। आइए एक नजर डालते हैं अलग अलग वेतन स्तरों पर सैलरी में कितनी वृद्धि होगी या फिर पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों आपकी बेसिक पे से ही आपकी बेसिक पेंशन बनती है। जी हां दोस्तों, जो आपकी बेसिक पे होगी जब आप रिटायर हुए होंगे उससे ही आपकी बेसिक पेंशन निकाली जाती है। जैसे कि सिविलियंस एम्प्लॉय, सिविलियंस पेंशनर, डिफेंस पेंशनर्स को अलग ओआरओपी दी जा रही है, लेकिन ओआरओपी की जो आपकी बेसिक पेंशन है वो भी मिनिमम मैक्सिमम बेसिक पे से निकाली गई है। जी हां दोस्तों, ये शायद आपको पता है। जो रिटायर हुए 2023 में, उनकी जो बेसिक पे थी उसमें से मिनिमम मैक्सिमम लिया गया, फिर एवरेज देके आपकी बेसिक पेंशन बनाई गई और वो ओआरओपी में दी गई, ओआरओपी पेंशन टेबल में। यानी मेन रोल बेसिक पे का होता है। जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका एक अहम रोल है बेसिक पेंशन निकालने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, लेवल 1 का वर्तमान बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। अगर इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है 8 सीपीसी का, तब दोस्तों ये 18,000 से बढ़कर हो जाएगा 34,560। जी हां दोस्तों, 34,560 हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। अगर 2.08 मिलता है तो 37,440, अगर 2.86 दिया जाता है तो 51,480। यही हमें चाहिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर, ताकि अगर एक सिपाही की 20,463 है तो दोस्तों वो सीधा 45-50 हजार के आसपास पहुंच जाए। जी हां दोस्तों, 45-50-51 हजार के आसपास पहुंच जाए। अभी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अभी की महंगाई को देखते हुए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर लेवल 2 में वर्तमान बेसिक सैलरी है 19,900, अगर 1.92 मिलता है तो 38,208 पहुंच जाएगा। अगर 2.08 मिलता है तो 41,392 मिलेगा। अगर 2.86 दिया जाता है तो 56,000। अगर लेवल 3 में देखें, एक सिपाही का लेवल 3 अगर 21,700 मिनिमम बेसिक पे है तो दोस्तों 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद 41,664 मिलेगा। अगर 2.08 मिलता है तो 45,136, 2.86 मिलता है तो 62,100। यही चाहिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर, ताकि बहुत अच्छे से बढ़ोतरी मिले सैलरी में या फिर पेंशन पे। अगर दोस्तों मैं हवलदार की बात करूं, हवलदार की लेवल 5 की, अगर 29,200 बेसिक पे है तो 8 सीपीसी में अगर 1.92 मिलता है तो 56,064 हो जाएगी। अगर 2.08 मिलता है
तो 60,736। अगर 2.86 मिलता है तो 83,512। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों लेवल 7 की बात करें, यानी कि एक सूबेदार का लेवल 7, मिनिमम पे है 40,900। 1.92 मिलता है फिटमेंट फैक्टर तो 86,208। अगर 2.08 मिलता है तो 93,392। अगर 2.86 मिलता है तो 1,28,414। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी की डिमांड करी है ये जो 2.86 है कि यही फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए 8 सीपीसी में, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से आम आदमी की, आम पेंशनर्स की जरूरतें बढ़ रही है, तो उस हिसाब से पैसा, पेंशन, सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए। और वो कब मिलेगी? जब ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। ये बात आप एग्री करते होंगे, एग्री जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझ ली। 1.92 2.08 में बहुत ही कम फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर 2.86 मिल जाता है तो सबसे जबरदस्त फायदा हो जाएगा जी, तो सबसे जबरदस्त फायदा, और इसी की हम डिमांड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने पर वेतन में 2 गुना से अधिक वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर 2.86 मिल जाता है तो सीधा 2 गुना से ज्यादा वृद्धि, और यही हमें चाहिए अभी की महंगाई को देखते हुए, अभी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पे, पेंशन, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ अलाउंसेस भी बढ़ जाएंगे, भत्ते भी बढ़ेंगे। केवल बेसिक वेतन ही नहीं, बल्कि मकान किराया भत्ता, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए जैसे अन्य भत्तों में भी वृद्धि की संभावना है। यह बढ़ोतरी महंगाई के अनुसार कर्मचारियों की मदद करेगी। सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे अलाउंसेस हैं वो भी उनके बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, कब होगा लागू? जी हाँ दोस्तों, कब दिया जाएगा 8 सीपीसी? सरकार ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 में लागू होगी। इसके बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों को नई सैलरी और भत्ते मिलना शुरू होंगे। फिलहाल अभी तक फिटमेंट फैक्टर का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बने, लेकिन कर्मचारी इससे बड़े पैमाने पर सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भी दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि भैया जो सरकार लागू करेगी 8वां वेतन आयोग, उसमें हमारी सैलरी अच्छी खासी बढ़े, हमें ज्यादा फायदा मिले। हम भी यही चाहते हैं। अगर आप पेंशनर्स हैं तो आप यही चाहते होंगे कि हमारी पेंशन अच्छी बढ़े। 8वें वेतन आयोग से किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? केंद्र सरकार के लगभग 49 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स, सभी ग्रेड और स्तर के कर्मचारी, चाहे वो ग्रेजुएट हो या फिर नॉन ग्रेजुएट हो। जी हाँ दोस्तों, हर एक टाइप के पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को फायदा मिलेगा 8th सीपीसी का। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन स्तर सुधरेगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक कोई चाहता है कि उसके पैसे में वृद्धि हो, चाहे वो पेंशन ले रहा हो या फिर वो सैलरी ले रहा हो, हर एक कोई चाहता है। अगर मैं भी 20,000 सैलरी ले रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि आगे चलकर बढ़कर 40,000 45,000 हो जाए। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है कि जो पैसा हमें मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। तो समय के साथ साथ जरूरतों को देखते हुए पे, पेंशन, सैलरी ज्यादा बढ़नी चाहिए, कुछ इजाफा होना चाहिए। यही डिमांड रही है, यही डिमांड रही है पेंशनर्स की या फिर कर्मचारियों की। अगर अच्छा खासा पैसा हमें मिलता है, अच्छी खासी हमारी पेंशन बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तो सीधा इसका फायदा हमें होगा और हमारे परिवार को होगा। यही हम चाहते हैं। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय बाकी है, लेकिन यह निश्चित है कि 2026 के बाद वेतन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2026-27 के आसपास 8वां वेतन आयोग आपको देखने को मिलेगा और उसी टाइम आपकी पे, पेंशन, सैलरी बढ़ेगी। पुराना एरियर भी दिया जाएगा 1/1/2026 से, लेकिन सबसे पहले देखा जाएगा कि सही टाइम पर 8 सीपीसी लागू होता है या नहीं होता। अब आपका विचार क्या है? क्या आपको लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर जाएगा या फिर 1.9 के आसपास रहेगा? जी हाँ दोस्तों, यह सवाल पूछा गया, यह सवाल पूछा गया और इस पर कई पेंशनर्स ने, कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 12 विचार दिए गए पेंशनर के, सरकारी कर्मचारी के। यहां पे योगेश जी बताते हैं कि 2.35 रहेगा
फिटमेंट फैक्टर। फिर यहाँ पे सुरेश जी बताते हैं कि डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, हम कह नहीं सकते, ये भारत सरकार पे डिपेंड रहेगा, हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा पेंशन लिखते हैं। फिर सनी जी बोलते हैं 1.92 मिलेगा। फिर दोस्तों कुछ और पेंशनर्स है, सुधीर जी लिखते हैं बीजेपी कुछ नहीं देगी, ये केवल एम्प्लॉय को झुनझुना देगी, जिससे शिव गोपाल मिश्रा जी बजवाएंगे। दोस्तों ये थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। फिर दोस्तों इंद्रजीत जी लिखते हैं ये बीजेपी सरकार है, घटा भी सकती है, ये पेंशन बंद कर सकती है, तो ये कुछ भी नहीं दे पाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स यहाँ पे अगेंस्ट भी जा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, इतना नहीं मिलेगा, झुनझुना मिलेगा। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या है, मैं इनकी टिप्पणी पर, इनके थॉट्स पे कमेंट नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों आप अपने विचार जरूर रखेगा कि फिटमेंट फैक्टर आपको कितना मिलेगा। ये बोलते हैं कि 2.0 मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जयंती लाल जी कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास मिलेगा, 3 के आसपास। दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि आगे चलकर डीए मर्ज होने की भी संभावना है, डी आगे मर्ज होगा, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर 3.0 के आसपास मिल सकता है। दोस्तों ये चीजें इन्होंने बताई पेंशनर्स के ने अपने थॉट रखे। बाकी आप भी दोस्तों अपने थॉट रखिए, आप भी अपने विचार रखिए कि फिटमेंट फैक्टर आपको कितना मिलने वाला है। मैंने आपको यहाँ पे 3 फिटमेंट फैक्टर बताए, 1.92, 2.08 और 2.86। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ फिटमेंट फैक्टर बताए थे कि 1.86 से लेके 2.40 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी मैं उसी बात पर अटल हूं, अभी मैं वही कह रहा हूं कि 1.86 से लेके 2.40 के बीच में आपको फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं महंगाई को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास दिया जाए। मैंने आपको लेवल वाइज पे पेंशन बता दी कि अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलता है तो कितनी बढ़ोतरी होगी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 2.86 फिटमेंट फैक्टर पे है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलेगा, तभी आपकी पे पेंशन ज्यादा बढ़ पाएगी। हमें ज्यादा चाहिए, कम नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एग्री जरूर करेगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो को यही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।